Hello everyone, welcome back to my YouTube channel D Maths Words. I am दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल D Maths Words पर। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम लोग NCERT क्लास 10 के सॉल्यूशंस को देख रहे हैं। उसी के क्रम में हमने अब तक चैप्टर नंबर 1 to 7 डिटेल के साथ हमने उसमें पढ़ा और अभी रिसेंटली हमने कल की वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति से संबंधित उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ा कि क्या क्या चीजें अनिवार्य हैं, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, उनके सूत्र क्या हैं, किस पे काम करती है, कोण एक समकोण होता है, एक न्यून कोण पर आधारित होते हैं या उनकी कुछ कंडीशनें पढ़ी। फिर हमने त्रिकोणमिति के मानों को पढ़ा जो कुछ निश्चित कोणों पर आधारित थे। फिर त्रिकोणमिति की आइडेंटिटी अर्थात उनकी सर्वसंख्याएं पढ़ी। आज हम उन्हीं कंसेप्ट पर आधारित कुछ सवाल को करेंगे, है ना। एक्सरसाइज 8.1 है, आपने क्वेश्चन नंबर पहला ही दे रखा है आपके पास। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है जिसमें AB बराबर 24 दे रखा है, BC बराबर 7 है। तो कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले इसके चित्र की बात करते हैं बेटा, बहुत आसान है। कुछ इस तरीके का त्रिभुज है, इसमें ये बी पे समकोण उसने कहा है, हम A यहां कह लेते हैं और B यहां, सॉरी C, है ना। अब ध्यान दीजिए AB का मान यहां पर बेटा तुम्हारे पास कितना दे रखा है बेटा, 24 दे रखा है। इसी तरीके से BC का मान यहां पे कितना दे रखा है बेटा, 7 दे रखा है। अब इन सबके मान को निकालने के लिए हमें कर्ण की आवश्यकता होगी। कर्ण यहाँ पे हमें मालूम नहीं है तो हमने आपको एक प्रमेय बताई थी, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। देखेंगे क्या बेटा, हल में त्रिभुज ABC में कोण B बराबर क्या है बेटा, 90 अंश। अतः क्या करेंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी बेटा, कर्ण क्या है बेटा, यहां पर AC है ना। AC का स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे बेटा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए जरा AB का मान कितना है बेटा, 24 का वर्ग कर देंगे, प्लस का कितना है बेटा, 7 का वर्ग। 24 का वर्ग होता है 576, है ना, शायद देख लेते हैं। 24 गुणे में 24, 4 चौके 16 के यहां से लगा 1, 4 दूनी 8 में 9 हो जाएगा। 24 गुना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 6 और 8 दूनी 16 में 17 के साथ यहां से लगा 576 और प्लस का कितना है बेटा, 49। इनको जोड़ोगे तो 9 6 15 के 5 हासिल लगा 1 और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1, 625। अब 625 आ गया बेटा। अब ध्यान दीजिएगा ये AC के स्क्वायर के बराबर आ गया। जब AC निकालोगे तो अंडर रूट में कितना लिखोगे बेटा, 625। तो AC बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये 25 आ जाएगा, अर्थात ये मान कितना आ जाएगा बेटा, 25। अब देखिए पहला वाला हिस्सा करते हैं बेटा, क्या निकालना है हमें, साइन A निकालना है बेटा। तो साइन A बराबर सूत्र क्या होता है बेटा, लंब बटे में कर्ण होता है ना, लंब बटे में कर्ण। ध्यान देखिएगा लंब यहां पर क्या है बेटा, BC है, कर्ण हमारे पास क्या है बेटा, AC। इसका मान जब निकालोगे तो 7 बटे में कितना हो जाएगा, 25। तो क्या हो जाएगा यहां से, साइन A का मान कितना हो जाएगा, 7 बटे में 25। अब दूसरा मान देखते हैं बेटा। अब कॉस A पूछ रहा है, कॉस A बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटे में कर्ण होता है। तो लिख लेते हैं बेटा, आधार बटे में कर्ण। अब यहां पे आधार क्या है बेटा, AB है, कर्ण AC है। AB का मान कितना है, 24 बटे में 25, अर्थात कॉस A का मान कितना हो गया बेटा, 24 बटे में 25 मान हो गया बेटा। अब सेकेंड का ऑप्शन देखिए, सेकेंड में कोण C की बात कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा बदल लीजिए, चित्र को हम अपने हिसाब से बदल लेते हैं बेटा। B फिक्स है, यहां पे C हो जाएगा, यहां पर A हो जाएगा, ये 90 डिग्री है। तो देखिए AB का मान आपके पास कितना दे रखा था, 24, ये कितना है 7, ये रहेगा 25। ठीक, केवल यही बदलेगा। क्या पूछ रहा है, साइन C निकाल देते हैं बेटा। साइन C बराबर क्या लगाओगे बेटा, लंब बटे में क्या लगाओगे, कर्ण।
लंब यहां पर क्या है बेटा, ए बी है, और कर्ण क्या है बेटा, ए सी है। ये कितना मान आया, 24/25, अर्थात साइन सी का मान कितना आ जाएगा बेटा, 24/25। इसके बाद फिर देखिए क्या निकालना है बेटा, कॉस सी। कॉस सी का मतलब क्या हुआ बेटा, सूत्र क्या लगेगा, आधार बटे में क्या लगेगा, कर्ण। आधार यहाँ पर क्या है बेटा, बीसी है, कर्ण क्या है, एसी। बीसी का मान कितना है बेटा, 7 बटे में कितना, 25, अर्थात कॉस सी का मान कितना आ जाएगा, 7 बटे में 25। बस यही मान। कितना आसान है बेटा, कठिन है क्या, बिल्कुल नहीं है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है केवल। आसान है, चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कुछ इस तरीके से। कह रहा है चित्र में, ये चित्र बना हुआ है, कह रहा कॉट पी और माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। देखिए ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा या आपकी किताब में भी होगा, ये 12 या 13 है, आधार इसका हमें नहीं मालूम है ना। तो देखिए त्रिभुज किसमें बेटा, पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर कितना है बेटा, 90, अतः क्या लगाओगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से बेटा। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर में क्या होगा बेटा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होगा। पी क्यू का मान कितना दे रखा है बेटा, 13 का स्क्वायर बराबर में कितना बेटा, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर करेंगे 169 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 169 माइनस का 144। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना बचेगा बेटा, यहाँ पर 25 बचेगा। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 25। तो क्यू आर बराबर कितना आ गया बेटा, 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 5। अब क्या निकालना है, tan p। सबसे पहले cot r निकाल लेते हैं, चूंकि cot r बराबर क्या होगा बेटा, क्या होता है ये होता है आधार बटे में क्या हो जाता है, लंब। आधार बटे में लंब। आधार यहां पर क्या है बेटा, क्यू आर है, लंब क्या है हमारे पास, पी क्यू है, अर्थात 5 बटे में क्या आ जाएगा, 12। अब आगे की क्रिया करने के लिए इसको हमें कोण को बदलना पड़ेगा बेटा। कोण को बदलने के लिए चित्र चाहे वैसे उसी रूप में रखिए। ध्यान दीजिएगा, इनके आर और पी बदल देते हैं। क्यू यहीं पे रहेगा, यहाँ पे पी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। तो ध्यान दीजिएगा, पी आर का मान तो 13 ही रहेगा बेटा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5। अब हमें क्या निकालना है बेटा, यहां से tan p निकालना है। tan p बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे में क्या हो जाएगा, आधार। तो ध्यान दीजिएगा, लंब हमारे पास है क्या यहाँ पर बेटा, आर क्यू है, बटे में क्या है, क्यू पी। इसका मान कितना है बेटा, 5 बटे में 12। अब ध्यान दीजिए क्या चाहिए हमें, अब ये वाला मान चाहिए, क्या है हमारे पास, tan p माइनस का cot r बराबर। देखिए tan p का मान अभी निकाला हमने, कितना है बेटा, 5 बटे में 12, माइनस cot r का मान भी कितना आया बेटा, 5 बटे में 12। अब ध्यान दीजिए, दोनों एक जैसे चीजें इकट्ठ के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बस बेटा यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत आसान से सवाल है, बस शर्ते आपको थोड़ा सा अटेंशन देना है यहां पर, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कराया यदि साइन ए बराबर 3 बटे में 4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना। अब इस तरीके, अभी तो तुम्हारे पास चित्र से अथवा सारी इंफॉर्मेशन दे रखी थी तब। अब एक नया प्रकार का सवाल है जिसमें मान तो दे रखे हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं। अब प्रत्यक्ष रूप से मान दे रखे हैं, देखिए जरा हल में चलते हैं। साइन ए बराबर कितना है, 3 बटे में 4, ठीक है ना। तो हम एक चित्र बनाते हैं बेटा,
इसे दो तीन तरीके से सवाल कर सकते हैं। एक तरीका हम आपको चित्र से बताते हैं, फिर दूसरा तरीका हम डायरेक्ट आपको बताते हैं सर्वसंख्या। हालांकि सर्वसंख्या यहाँ पे उपयोग होने वाली है नहीं, तो वो मेथड आपके लिए बहुत उपयोगी नहीं है, वो आगे उपयोगी है। यहां पर आपको चित्र से बताते हैं। ए यहां होगा, बी को यहां मान लेते हैं बेटा, सी ए मान लेते हैं। देखिए साइन ए है, इसका मतलब ये मान किसका रहा होगा बेटा, लंब बटे में कर्ण रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो लंब हमारे पास क्या है बेटा, 3 कर्ण कितना है, 4। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये मान नहीं निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल निकाल पाएंगे, आधार की हमें जरूरत है। देखेंगे क्या, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर हमने बेटा 90 अंश मान रखा है। तब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करोगे बेटा, AC का स्क्वायर बराबर में क्या करोगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 माइनस का 9 बराबर में कितना बेटा, AB स्क्वायर। 16 से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, जरा 7 बचेगा। 7 बराबर में क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। तो AB बराबर में क्या हो जाएगा, रूट में कितना, 7। ये मान कितना आ गया बेटा, रूट में, आसान है। अब देखिए जरा cos A का मान निकालते हैं। तो cos A बराबर क्या लगाओगे बेटा, आधार बटे में क्या लगाओगे, कर्ण। आधार यहां पर क्या है बेटा, AB, कर्ण क्या है बेटा, AC। AB का मान कितना है, रूट 7 बटे में कितना हो जाएगा, 4। ठीक है ना, एक साथ लिख देंगे बाद में। अब देखिए tan A का मान देखते हैं बेटा। tan A लगाओगे तो क्या लगाओगे बेटा, लंब बटे में क्या लगाओगे, आधार। लंब यहां पर कितना है बेटा, BC बटे में आधार कितना है, AB। तो BC का मान 3 बटे में कितना हो जाएगा, रूट में। अब इनको लिख दीजिए जो मान हमने निकाले, अतः cos A का मान आया बेटा रूट में 7 बटे में 4 तथा tan A का मान आया है 3 बटे में रूट 7। बस हो गया आपका। बहुत आसान से सवाल है, कोई कठिन नहीं है। थोड़ा सा केवल कैलकुलेशन और इसकी जो हमने कंसेप्ट बताई है, इसकी अवधारणा पर ध्यान देना है। बहुत आसान चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर आपका कोई भी नहीं है जितना आसान ये है। हाँ, बच्चों को लगता है ये कठिन बहुत जरूर है, इस वजह से कि वो ध्यान से पढ़ नहीं पाते या कोई सही से पढ़ा नहीं पाते। इन वीडियो को रोक करके नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा सवाल है बेटा। यदि 15 cot A बराबर में दे रखा है 8 हो तो sin A और sec A के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, अच्छा सवाल है, वही कंसेप्ट पर आधारित है। हल में दे रखा है क्या बेटा, 15 cot A बराबर में 8 है, तो cot A बराबर में कितना हो जाएगा, 8 बटे में कितना हो जाएगा, 15। अब cot है तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए था बेटा, ये क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए,
आधार होना चाहिए, नहीं आधार बटे में लंब होना चाहिए, बेटा गलत लिख रहे हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा 8/15। इसका मतलब ये क्या है, आधार है और ये क्या है, लंब। इसका मतलब यही हुआ ना। अब इसको चित्र से समझते हैं बेटा, क्योंकि और कुछ दे नहीं रखा है तो हम इसे मान लेते हैं बेटा, ये ए कह लेते हैं, इसे बी कह लेते हैं, इसे सी कह लेते हैं, ये 90 अंश मान लेते हैं। तो आधार हमारे पास 8 दे रखा है, ये कितना दे रखा है बेटा 15 दे रखा है, तो कर्ण की हमें जरूरत है। तो माना हमने, चूंकि माना है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से लगाइए बेटा क्या होगा, AC के चूंकि 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर में क्या, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। लंब हमारे पास क्या है बेटा, BC का वर्ग। तो AC तो हमें चाहिए बेटा, आधार क्या है 8, 8 का वर्ग हो जाएगा और 15 का क्या हो जाएगा वर्ग। 8 का वर्ग कितना होता है बेटा 64, 15 का वर्ग कितना होता है, ये तो आपको पता होनी चाहिए बेटा, है ना। है ना, तो 15 का वर्ग कितना होता है बेटा 225। ठीक है ना, तो इनको जोड़ दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 और 2, ये क्या हो जाएगा AC का वर्ग। तो AC का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा 289, और ये आपको मालूम है कितने का होता है बेटा 70 का। ध्यान दीजिएगा, कई राइटर इसको सवाल को करने के तरीके अलग अलग हैं, ये सबसे सरल तरीका है। कई बार क्या होता है इस अनुपात को के बराबर मानते हैं, हम उसको छोड़ के चल रहे हैं, चूंकि कॉट का है, कॉट का मतलब क्या होता है आधार बटे में लंब है बस, ठीक है ना। तो रिमेनिंग चीज निकाल ली हमने। अब हमें चाहिए क्या बेटा, साइन चाहिए, ध्यान से देखो जरा। साइन ए बराबर क्या सूत्र लगाओगे बेटा, लंब बटे में क्या लगाओगे, कर्ण लगाना पड़ेगा। तो लंब यहां पर है क्या बेटा BC है, कर्ण क्या है बेटा AC। तो BC का मान कितना है बेटा हमारे पास 15 है, बटे में कितना हो गया 17। फिर किसका चाहिए, सेक देखिए बेटा, सेक चाहिए, तो सेक का सूत्र क्या होता है बेटा, कर्ण बटे में क्या हो जाएगा आधार। तो कर्ण यहां पर क्या है बेटा AC है, बटे में आधार क्या है AB। तो ये मान कितना आया 17 बटे में 8। अब अतः करके जो रिजल्ट पूछ रहा था वही लिख देते हैं, क्या साइन ए बराबर हमारे पास निकल के आया 15 बटे में 17 तथा सेक ए का मान हमने निकाला है बेटा 17 बटे में 8। बस हो गया सर, कितना आसान है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा सेक थीटा बराबर यदि दे रखा है सेक थीटा बराबर हमारे पास इंफॉर्मेशन जो मान दे रखा है 13 बटे में कितना है बेटा 12 है, ठीक है ना। हो तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात, सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, ऐसा सवाल कह रहा है आपसे, ठीक है ना बेटा। देखिए अच्छा सवाल है। तो एक चित्र बना लेते हैं बेटा रफली। ये ए कह लेते हैं, ये बी कह लेते हैं, ये सी, इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा थीटा। तो देखिए दिया क्या है हमारे पास, सबसे पहले दे रखा है क्या बेटा सेक थीटा बराबर में
13 बटे में 12। सेक का सूत्र होता क्या है बेटा, आधार बटे में लंब होता है क्या, है ना, ये होता है ना। अभी देखो लगाया हमने, सेक थीटा का मतलब कर्ण बटे में आधार, अर्थात ये मान किसका है बेटा, अर्थात ये क्या होगा, कर्ण बटे में क्या होगा, आधार। चित्र में हमने मान रखा है ना, तो यहाँ पे कर्ण कितना हो गया 13 और आधार कितना हो गया 12। हमने क्या करा, माना त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश मान रखा है, अतः क्या कर सकते हैं बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होगा बेटा, AC का वर्ग बराबर में क्या होगा, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग होगा। AC क्या है, कर्ण, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, जिसपे 90 अंश बनना है वो क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया बेटा लंब। AC का मान कितना है बेटा 13 का वर्ग, AB का वर्ग कितना हो जाएगा 12 का वर्ग प्लस BC हमें ज्ञात करना है। आसान है। 13 का वर्ग होता है 169 और ये कितना होता है 144 प्लस क्या हो जाएगा BC का वर्ग, तो BC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 169 प्लस 44 हो जाएगा, तो BC का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25, तो BC बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 25, तो BC बराबर कितना हो जाएगा बेटा 5। सेक को छोड़ के पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, साइन थीटा क्या चलेगा बेटा, लंब बटे में क्या होगा कर्ण। लंब का यहाँ पे क्या दे रखा है, ये BC, कर्ण क्या है बेटा AC, और BC अभी हमने कितनी निकाली बेटा 5, तो इसका मान कितना आ जाएगा 5 बटे में कितना बेटा 13। अब देखिए कॉस का मान, कॉस का हालांकि निकालने की जरूरत नहीं था, सेक दे रखा था, सेक का रेसिप्रोकल कर देते, लेकिन फिर भी ध्यान देते हैं क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार यहाँ पर क्या है बेटा AB, कर्ण क्या है AC, AB का मान कितना है 12 बटे में कितना 13। अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा किसकी, tan थीटा की। तो tan थीटा क्या होता है बेटा, लंब बटे में क्या हो जाता है आधार। तो लंब यहाँ पर कितना है बेटा BC और आधार कितना है बेटा AB, तो कितना हो जाएगा ये 5 बटे में 12। अब आगे बढ़ते हैं, साइन कॉस tan। अब क्या निकालना है हमारे पास, कॉसेक निकालना है। कॉसेक थीटा बराबर होता है सूत्र हमारे पास कर्ण बटे में क्या हो जाएगा लंब। कर्ण हमारे पास AC है, लंब क्या है बेटा BC। AC का मान हमारे पास 13 बटे में कितना बेटा 5। ये एक काम और कर सकते थे, इस वाले को cos थीटा बराबर क्या लिख सकते थे, 1 बटे में साइन थीटा का मान रख देते और उसका क्या हो जाता, पलट जाता है ना। सेक आपको निकालना नहीं है, क्या निकालना है बेटा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर आप जानते हो क्या हो जाएगा, आधार बटे में क्या हो जाएगा लंब। आधार हमारे पास है बेटा AB बटे में लंब हमारे पास है BC। तो AB का मान है 12 बटे में कितना हो जाएगा 5, अतः सब एक पास लिख देते हैं बेटा। साइन थीटा हमने निकाला है कितना बेटा 5 बटे में 13। फिर हमने कॉस थीटा निकाला है, कॉस थीटा हमने निकाला है 12 बटे में 13। फिर tan थीटा हमने निकाला है कितना 5 बटे में 12। ठीक, अब इनके रेसिप्रोकल सामने लिख देते हैं। कॉसेक थीटा अभी निकाला बेटा 13 बटे में 5। फिर क्या निकाला, सेक थीटा आपको दे रखा था, कितना दे रखा था बेटा 13 बटे में 12। अब हमारे पास क्या बचा, कॉट थीटा अभी निकाला है कितना बेटा 12 बटे में 5। यही आपके क्या हो गए आंसर्स। आशा है क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, बहुत आसान है। एक बार अपने तरफ से प्रयास करेंगे, वीडियो को रोक करके नोट करिए या लीजिए फिर इनका स्क्रीनशॉट। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। त्योहारों का आनंद लीजिए, साथ में अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, बड़े बुजुर्गों को कहना मानिए, उनके अनुरूप चलिए, है ना। पढ़ाई के साथ साथ में आपके संस्कार का आपके पास होना बहुत जरूरी है। हमें किससे किस तरीके से, ये दीपावली का पर्व जिस उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं, भगवान राम की अयोध्या वापसी पे,
उसी राम से हमें कुछ सीखने की जरूरत है। अपने बड़ों बुजुर्गों को कहना मानिए, क्योंकि भगवान श्री राम अपने पिता के वचनों को रखने के लिए, उनके वचनों का मान रखने के लिए ही 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। ये ज्ञान का कोई चैनल नहीं है, मतलब इस तरीके से एथिक्स वाली कोई बात बताने का हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपके वो पालक हैं, आपको वो अपने से ज्यादा प्यार करते हैं, अपने से ज्यादा आपको स्नेह करते हैं। आप किसी रास्ते से भटक न जाएं, इस वजह से आपको बार बार टोकते हैं। उनकी टोकी हुई बातों को गंभीरता से ध्यान दीजिएगा, आपके लिए वो बेहतर ही सोचते हैं। इसी आशा के साथ आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द क्लास।